लास्ट ईयर जब बच्चों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करा कि मैम हिंदी पढ़ा दो, हिंदी पढ़ाने के लिए कोई भी नहीं है, सो फाइनली मैं मैदान में उतरी और मैंने हिंदी पढ़ाया। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि मुझे हिंदी नहीं आती या कुछ, बट हाँ, हिंदी पढ़े हुए मेरे को काफ़ी साल हो गए थे, है ना। मैंने लास्ट अपने स्कूल टाइम पे ही पढ़ा था, उसके बाद काफ़ी साल का गैप आ गया था कि मैंने हिंदी नहीं पढ़ी, क्योंकि मैंने अपने आप को टोटली इंग्लिश 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 ही पढ़ाने में लगा दिया। बट हाँ, मैंने फिर पढ़ाई शुरू करी बच्चों के चलते कि उन्होंने बोला कि नहीं मैम पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, एंड फाइनली मैंने पढ़ाई करके फिर मैंने उन्हें पढ़ाई। तो यूट्यूब पर वीडियोस भी अवेलेबल है, 5-5 6-6 घंटे मैंने उन्हें हिंदी पढ़ाई, हिंदी ए वालों को भी और हिंदी बी वालों को भी। सो 15,000 से ज़्यादा बच्चों को मैंने हिंदी पढ़ाई, और इसीलिए मैं आपके पास लेकर आई हूँ हिंदी की स्ट्रैटेजी टू स्कोर 90+ मार्क्स। जनरली क्या होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज सब्जेक्ट्स है ना, तो हम लोग हल्के में लेते हैं, अरे समरी कर लेंगे, अरे हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। तुम लोग अपने सीनियर्स से पूछ लो या उनके कमेंट्स देख लो मेरी वीडियोस के नीचे जाके। मैं प्लेटफॉर्म का नाम तो नहीं ले सकती, बट हाँ, जहाँ पे भी मैं पढ़ाती थी वहाँ पे मैंने हिंदी पढ़ाया था, और तुम कमेंट्स में जाकर देख लो कि बच्चों ने लिखा हुआ है कि मैम हिंदी कैसे करेंगे, मैम बिल्कुल नहीं पता था, मैम ये वो। ये डर तब आता है जब आपका बोर्ड एग्जाम पास आ जाता है ना। तो ऐसा नहीं है कि हिंदी हलवा है या हिंदी आसान है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर सब्जेक्ट अपनी जगह पे इक्वल इंपॉर्टेंस कैरी करता है, बट हमें रियलाइजेशन होता है पेपर के पास आने में। तो वो हाल आपका ना हो, आप लोग पैनिक ना करो। इसीलिए आज मैं आपको कुछ तरीके बताने वाली हूँ जिससे कि आप 90+ मार्क्स हिंदी में भी स्कोर कर सकते हो। सबसे पहली चीज, इट्स हाई टाइम टू स्टार्ट स्टडिंग हिंदी। प्री बोर्ड्स आपके आने वाले हैं, राइट। और अभी तक आपने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे बट हिंदी पे इतना फोकस नहीं किया होगा। जो एग्जाम में पढ़ लिया वही पढ़ लिया, बट नहीं, अब आप लोग हिंदी को भी अपने शेड्यूल में ऐड करना शुरू करो। मैंने आप बच्चों को बोला था कि आप एटलीस्ट एक दिन में 2 से 3 सब्जेक्ट्स तो पढ़ो, राइट, एटलीस्ट 2 तो पढ़ो ही। तो अब आप धीरे धीरे जिस भी सब्जेक्ट में अच्छे हो, लेट्स से आपके इंग्लिश के ज्यादा चैप्टर्स हो गए हैं, तो आप एक दिन इंग्लिश हटा दो और उसमें अपना हिंदी भी दो, और एक दिन में एटलीस्ट 2 चैप्टर्स करने की कोशिश करो। देखो, जैसे इंग्लिश है वैसे हिंदी भी है, उसमें भी तुम्हारा अपठित गद्यांश है, उसमें भी तुम्हारे अलंकार है ना, उसमें भी तुम्हारा व्याकरण है, उसमें भी तुम्हारा लिटरेचर, सारी चीजें वैसी ही हैं। तो आपको इक्वल फोकस उस पर भी करना पड़ेगा। अगर मैं आपको लास्ट ईयर की बात बताऊं तो गद्य और पद्य दोनों आया था, यानी कि आपका जो अनसीन पैसेज है, अपठित गद्यांश, वो पैसेज के फॉर्म में भी था और वो पोएट्री के फॉर्म में भी था। और जो पोएट्री के फॉर्म में था ना, जो कविता के फॉर्म में था, वो बहुत डिफिकल्ट लग रहा था बच्चों को। तो इसीलिए ये गलती आप कतई ही मत करना। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी, यानी कि भाई लोग आपका सिलेबस क्या है। तो आप सबसे पहले हिंदी का सिलेबस निकाल लो। आपको पता होना चाहिए आपको कौन सी चीज पढ़नी है और पता होना चाहिए आपको कौन सी चीज नहीं पढ़नी है, क्योंकि अगर वो होगा तो आप लोग अपना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करोगे, रेदर देन कि आप ऐसी रैंडम चैप्टर्स उठा के कुछ भी पढ़ने लग जाओ। अब हिंदी में एक अच्छी बात होती है कि कहानियां हिंदी में ही होती है, हमें समझ में आ जाती हैं, बट एक बुरी बात होती है कि हमारे से स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होती है, क्योंकि हम हिंदी को लिखने में प्रैक्टिस नहीं करते। उस पर भी आएंगे। दूसरा क्वेश्चन जो बच्चों के जहन में होता है कि मैम टेक्स्ट बुक क्या करें। एनसीईआरटी इज इनफ। आपकी जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है ना, दैट इज इनफ, और आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपने अपने स्कूल में ध्यान नहीं दिया है, अगर आप ऑनलाइन भी नहीं पढ़ना है, तो फिर आप एक गाइड बुक ले सकते हो जिसमें स्पेशली आपको कविताओं की समरी दे रखी हो, कि आपको पता चले कविता में बात क्या हो रही है। ठीक है, वैसे मैंने लास्ट ईयर सारा सिलेबस कंप्लीट कराया था एक ही क्लास में, मैराथन क्लास में, चाहे हिंदी ए के बच्चे हो या हिंदी बी के बच्चे हो, तो आप वो वाली वीडियोस भी देख सकते हो। हाँ, मेरे चैनल पे नहीं है, बट आप डालोगे ताने मैम हिंदी करके तो वो टॉप पे वीडियोस आ जाएंगी, पॉपुलर में पड़ी हुई है वो वीडियोस, दूसरे चैनल पे है बट है तो मेरी, आप लोग देख सकते हो। अगर आपको टाइम बीइंग देखना है तो उसमें आपको सारे चैप्टर्स एक ही में मिल जाएंगे। तो आप बोलोगे मैम दूसरे चैनल का प्रमोशन आप यहाँ क्यों कर, प्रमोशन नहीं करे, बस मेरे को ये है कि जो बच्चे बेचारे भटक रहे हैं उनका फायदा एटलीस्ट कहीं से तो हो जाए। सो वरना मेरे अकॉर्डिंग एनसीईआरटी इज ओके, और कोई बुक मुझे नहीं लगता कि लेने की जरूरत है। सारा पेपर आपका मोस्टली एनसीईआरटी से ही आता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपको पेपर पैटर्न पता होना चाहिए। आप लोग क्या करो, जो भी प्रीवियस ईयर पेपर है, ठीक है, आप उसको लो, आप उसमें पैटर्न एनालाइज करो कि भाई हिंदी ए में मेरे इतने क्वेश्चन हैं, ये वाला क्वेश्चन मतलब इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, ये वाली चीज मेरे इतने नंबर की आ रही है। थोड़ा सा एनालाइज करो पेपर को, ठीक है, इससे आपको काफी मदद मिलेगी इस साल कैसे पढ़ना है उसमें, क्योंकि लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में ज्यादा कुछ पैटर्न चेंज करके नहीं देते हैं।
इसीलिए आप लोग एक बार एनालाइज करो पेपर को कि भाई अच्छा यहाँ पर एक गद्य था, एक काव्य था, मीडियम लेवल का था, आपसे हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो आप एक बारी पैटर्न को जरूर से देखो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, चौथी इंपॉर्टेंट चीज कि आपको वन शॉट देखो। आप अगर अवेलेबल है, वन शॉट नहीं देखना तो आप मैराथन क्लास देख सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया उसमें सारे ही चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं। आपको एक साथ नहीं देखना, आप जितने चैप्टर सेल्फ स्टडी में पढ़ रहे हो, मान लो 2 चैप्टर पढ़ रहे हो हिंदी के, तो आप वो 2 चैप्टर देख लो, बट आप इसके साथ लिखने की प्रैक्टिस ज्यादा करो। अब आप लिखोगे कैसे? सैंपल पेपर से लिखोगे ना तो स्पेलिंग्स का भी पता चलेगा और टाइम भी मैनेज होगा, क्योंकि लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में सबसे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट होता है, इसलिए आप जितना ज्यादा लिखोगे आपकी स्पेलिंग मिस्टेक भी कम होगी और आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो भी काफी हद तक इंप्रूव होगा। अब आप लोग सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने निकाला है, सीबीएसई ने प्रैक्टिस पेपर निकाला है, सैंपल पेपर निकाला है, पिछले साल का प्रैक्टिस पेपर सैंपल पेपर अवेलेबल है सीबीएसई की वेबसाइट पे, उससे पिछले साल का अवेलेबल है, तो आप क्या करो, एटलीस्ट इन्हें सॉल्व करना शुरू करो, ठीक है? क्योंकि ये जब तक आप नहीं करोगे ना, जब तक आप 3 घंटे अपने डिवोट नहीं करोगे, वो 90% वाली बात नहीं आएगी, ठीक है? तो सैंपल पेपर्स आर मस्ट मस्ट मस्ट, ये बेटा आपको करने ही कर रहे हैं किसी भी हाल में। इसके अलावा आप हिंदी की टॉपर शीट देखो, यानी कि टॉपर की शीट हर साल अपलोड होती है रिस्पेक्टिव बोर्ड्स में जाकर उनकी वेबसाइट पे। मैंने इंग्लिश की आपको क्लास में भी दिखाई थी टॉपर की शीट, तो आप देखो कि उसने किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करा है, कौन सी चीजें उसने किस पैटर्न में लिखी है, तो इससे भी आपको काफी हद तक मदद मिलेगी। तो अब 100 बात की एक बात कि भाई बहुत टाइम हो गया है कि हमने हिंदी को बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया है, राइट? अब भी अगर आप हिंदी पढ़ना शुरू नहीं करोगे और आपको लगेगा अरे खाली अब बचपन वाली बात नहीं रही है कि आप खाली समरी पढ़ लो या खाली स्टोरी सुन लो और लिखाओ, वो चीज चैप्टर में फिर भी चल जाए, बट अब वो चीज कविताओं में नहीं चलेगी। तो कविताएं आपको समझनी पड़ेंगी, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये आपको समझना पड़ेगा, और जितनी चीजें मैंने इस वीडियो में बताई हैं वो आपको डेफिनेटली करनी पड़ेंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल था, थोड़ा सा आंखें आपकी खुली होंगी कि भाई हिंदी भी है हमारी लाइफ में और हमें हिंदी भी करना है। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है हिंदी से भी रिलेटेड, आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। आई एम हैप्पी टू हेल्प। आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।